तुम समझते हो मुझसे भाग जाओगे तो क्या कानून से भी छुप सकोगे? जिंदा है। कौन सा तुम्हारे लिए ज्यादा मुफीद है? जिंदा है। कोमा। खुदा की कसम, मैं इस तरह नहीं करना चाहता था। मैं समझता था कि उसके बाप को डराकर उसे पैसे ले सकूंगा। मुझे राजी कर दो। मैं बस अपना हक लेना चाहता था, अपना हक लेना चाहता था। शौक दो। 150। एक बार और। माफ कीजिएगा। उसने आंख खोली, उसने आंख खोल दी। हाँ ठीक है, अरसलान ठीक है। अरे मैं क्या बोलूं, उसका सर कहीं जमीन पर सड़क से टकरा गया और इस वक्त कोमा में है। खुदा का शुक्र है कि उसे होश आ गया है, लेकिन अब से कोमा के साइड इफ़ेक्ट सामने आ सकते हैं। 1 महीने से लेकर 1 साल तक मुमकिन है उसका हाफिज़ा ठीक से काम ना करे। मुमकिन है कुछ लोगों को पहचान सके और बाज़ लोगों को पहचान ना सके। जैसे पढ़ाई करते वक्त उसके सर में दर्द हो, चक्कर आए, उल्टी की कैफियत हो, वो बेकरार रहेगी। ज़्यादा उछल कूद उसके लिए अच्छी चीज़ नहीं है। तमाम साइड इफ़ेक्ट्स एक नॉर्मल बात है। वक्त गुजरने के साथ साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं आया हूं ताकि उस दिन के वादों को तोड़ दूं। तुम्हें तो इसकी आदत है। अगर आप इजाजत दें तो तोड़ दूंगा। मेरा मुंह बंद है अपनी बेटी की वजह से। अपनी बेटी की वजह से मेरा मुंह बंद है। मरियम ने इजाजत दे दी तो आ जाना घर पर मंगनी के लिए। मैं अपना दिल साफ कर रहा हूं, तुम भी अपना किरदार साफ कर लेना। खलीले का हिसाब हो गया है, तुम थोड़ा अंदर जाओ, मुझे फरजाद से कुछ काम है। भांजे, तुम्हारे लिए एक मंसूबा है। कल से एक दिन तुम गाड़ी लेकर जाओगे, एक दिन मैं। हर कोई अपने लिए काम करेगा। एक दिन छोड़कर, अपने बच्चों का पेट भी एक दिन छोड़कर भरिएगा। खुदा है ना, मैं ये नहीं चाहता कि तुम हमीद के साथ सो। वो तुम्हारे लायक जगह नहीं है। आज से मेरे घर चलोगे, हालात इंशाल्लाह बेहतर हो जाएंगे। वो लड़की जब ठीक हो जाएगी, डिस्चार्ज हो जाएगी, तो तुम्हारी अम्मी भी तुम्हें माफ़ कर देंगी। कहाँ जा रहे हो फरजाद? मैंने आँख की हद इसलिए पार नहीं की कि आपकी आधी रोजी रोटी ले लूं और आपके घर आकर रहूं। मामू जान, मैं और मेरे बच्चे राजी हैं। मैं नहीं हूँ। क्या सिर्फ तुम अहम हो? तुम्हारा दिल अहम है। तुम्हारी अम्मी के दिल का क्या? तुम्हारी बहन के दिल का क्या? वो मुझसे मिलेंगी। मुझे अपने घर में जाने देंगी? मुझे माफ कर देंगी? मेरी अम्मी ने मुझे आग किया है मामू जान। मेरी अब कोई औकात नहीं है। मैं जानता हूं कि आग का क्या मतलब होता है। आप नहीं जानते। मैं एक सड़े हुए दांत की तरह हूं। मुझे निकाल फेंक दीजिए मामू जान। मामू जान, आप अच्छे, नेक, जायज पैसों के पले, कम तवक्को, आप रहें उसी तरह रहें, लेकिन मैं नहीं रह सकता मामू जान। मैं नहीं रह सकता। मुझे नहीं आता मामू जान, मुझे नहीं आता। कानून तुम्हें सिखा देगा। तुमको मेरी बातें बाद में समझ में आ जाएंगी। ये सब करना गलत है। दूसरों की लड़की के पीछे पड़ना गलत है। कानून तुम्हें सिखा देगा फरजाद।
कहते हैं नाश्ता इंसान खुद करे, दिन का खाना दोस्त के साथ और रात का खाना दुश्मन के साथ। दुश्मन के साथ। आइए आइए राहा बाजी, नाश्ता कर लीजिए, फिर अपने कलर्स ले आऊंगा और आपके प्लास्टर पे पेंटिंग करेंगे। ठीक है राहा बाजी? तुम ऊपर आ जाओ। सलाम, कैसी है लापरवाह? मैं कौन हूँ मैं? बस करो तुम भी, कौन हूँ क्यों परेशान कर रहे हो? मैंने डरा दिया बेटी, माफ करना। दवा का वक्त हो गया तुम्हारा। सलाम अलैकुम अर्दलान साहब। अर्सलाम बेटा, दवाएं बाबा से लेकर आओ, अपनी बाजी को दे दो। अभी मैं पानी देती हूँ। अच्छा रुको, नाश्ता भी ले लो, खाली पेट दवा नहीं खानी चाहिए। राहा बाजी को सिर्फ ऑमलेट पसंद है। ऑमलेट? ठीक है, क्यों नहीं बेटा। आओ। शाबाश बेटा कि तुम जानते हो तुम्हारी बहन को क्या पसंद है, क्या पसंद नहीं है। जानते हो तुम्हारे बाबा को क्या पसंद है, क्या पसंद नहीं है। गुलबानो कहती है आपको मरियम भी पसंद है। तुम भी मरियम को पसंद करोगे। मैं शर्त लगा सकता हूँ, शर्त लगाओगे? गुलबानो कहती है शर्त लगाना बुरी बात है। हाँ, अगर गुलबानो कहती हैं बुरी बात है तो बुरी बात होगी। चूंकि गुलबानो समझदार खातून हैं। अच्छा गुलबानो चूंकि समझदार खातून हैं, उनसे एक सवाल पूछा जाए। गुलबानो, तुम्हारे ख्याल में अरसलान भी मरियम को चाहेगा? तुम तो सब कुछ जानती हो, ये भी जानती हो ना? मैंने सुना है खुदा को बहुत याद करती थी। मिर्ज़ा कहते थे जो खुदा को याद करे बच्चों को ज़रूर चाहता है। सुनो, मैं कल से एक जगह जाना चाहता हूँ, मेरे साथ आओगे? कहाँ? बच्चों के दोस्त के पास। मैंने इससे पहले भी इस घर के नमक रोटी खाई है, लेकिन नमकदान भी तोड़ा है। इंसान भी अजीब होता है।
अगर उस वक्त किसी ने मुझसे कहा होता कि तुम इतने बेगैरत हो सकते हो कि तुम फिर उनके घर जाओगे, तो मैं कहता कि तुम या तो पागल हो या वाकई पागल हो। और आपने जलील साहब कहा था कि मैं अपना दिल साफ कर लूं, अपना किरदार साफ कर लूं। इसलिए मैं साफ किरदार के साथ आया हूं, अपने बेटे के साथ। मेरी बेटी नहीं है चूंकि वो बीमार है। मेरी तस्कीन का बायस बस ये है कि डॉक्टर ने ये कहा है कि जल्द ही वो ठीक हो जाएगी। मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं। मैंने इस जिंदगी में बहुत से नशीबो फराज देखे हैं, लेकिन इस दुनिया के माल से मेरे दुनिया पास के माल का जिक्र इस वक्त मुनासिब नहीं है, लेकिन लोगों ने मुनासिब समझा। दुनिया का माल बस अगर 3 वक्त का पेट भर दे तो इसी पर खुदा का शुक्र करना चाहिए। इंसान को पूरा वक्त इंसान बनने में लगाना चाहिए। मैं अपनी बात कहता हूं, बाद में तुम जानो और मरियम। मैं अपने दिल की बात कहता हूं, अगर तुम लोग को कबूल हो तो भेज दूंगा हाजी सानी के पास। उनके जरिए तुम लोग महरम हो जाओ और मैं खुद याह्या के पास चला जाऊंगा। वो इस शादी से राजी नहीं है, लेकिन मेरे बुढ़ापे का ख्याल रखते हुए मेहमान की तौहीन ना हो जाए, इसलिए यहां से चला गया। लेकिन मेरी ख्वाहिश, पहली बात तो यह है कि मेरी बेटी के साथ हुस्ने सुलूक रखना। दूसरी बात, अपना किरदार साफ रखना। मेरे वालिद मरहूम कहते थे, वो चाय जो एक बेटी अपने बाप को देती है वो चाय शहद है। वो चाय जो बीवी अपने शौहर को पिलाती है वो कंद और शहद है। मरियम तो चाय ले आई, अब तूबा साहिबा का काम है कि उसे कंद व शहद बना दे। अब रही आप दोनों की बात। मुझे ये वाला खेल पसंद है। अच्छा, बहुत बहुत खेलो ना शुक्रिया। फिर। पसंद है, बहुत अच्छा लगता है तुमको ये। खेल। बहुत शुक्रिया। देखिए ये वाला खेल खेला, माशाल्लाह से इसको पसंद आया है। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, जहमत की आपने। अरे नहीं, सहमत है। लो बेटा, ये इंतजाम भी सारे ठीक है। हाँ, अरे दिखाओ मुझे। ये बहुत तो बहुत बड़ी शुक्रिया। जबरदस्त गेम है जो कि कौन सा गेम है? मैं बेल बजाऊंगा। अर्दलान, तुम 25 साल के बाद आए हो, लेकिन 2 बच्चों को लेकर। चूंकि मुझे चाहते थे, मैं भी मान गई चूंकि तुम्हें चाहती थी। मेरे मानने की वजह यह है कि तुम्हारी अच्छाई और बुराई सब कुछ जानती हूँ। तुम भी मुझे अच्छी तरह जानते हो। मैं समझती हूँ कि
एक बेहतर शनाख्त से बेहतर ज़िंदगी फराहम की जा सकती है। इस दरवाजे से अंदर गए तो हाजी सानी हमारा निकाह पढ़ देंगे और दोनों मियाँ बीवी बन जाएंगे। लेकिन जान लो, ये मैं अपने दिल को आखिरी मौका दे रही हूँ। तो फिर आओ इस मौके से जो खुदा ने हमारे लिए फराहम किया है बेहतर से बेहतर फ़ायदा उठाएं। मुझसे वादा करो कि ज़िंदगी में कभी झूठ नहीं बोलेंगे। ठीक है अर्दलान? ठीक है। जी हाँ, मुबारक हो, मुबारक सबको हो, मुबारक हो। मुबारक हो सबको। मुबारक हो, मुबारक सलामत हो, रहे मुबारक हमेशा। हो। अदनान साहब बहुत मुबारक हो। मरियम साहब मरियम जी मुबारक हो। हेलो। राहा घर से बाहर चली गई है, पता नहीं कहाँ चली गई है, कब गई है, कहाँ गई है, लेकिन वो चली गई है, कहीं गई है। अरसलान को पहचानती हूँ, ये घर पहचानती हूँ, तुमको पहचानती हूँ और तुम्हारी अम्मी मुझे याद है। बस यही लोग, बस यही। फरजाद अब यहाँ नहीं आता। फरजाद? फरजाद याद नहीं है। फरजाद मेरा भाई? मुझे नहीं याद है। ये घर याद है और फरजाद तुम्हें नहीं याद? नहीं है, नहीं है। दुनिया में हूँ लेकिन कुछ भी याद नहीं है। कौन है लैला? तुम ठीक हो बेटी? अल्हम्दुलिल्लाह डिस्चार्ज हो गई? मुझे आने दीजिए, मुझे ये घर याद है। बहुत थक गई हूँ, नींद आ रही है। अरे फोन आ रहा है, देखिए किसका फोन है, देखिए तो। हाँ देखती हूँ। हेलो, कौन? कौन है? किसकी माँ?
गुलबानो, तुम वहाँ इसलिए नहीं गई थी कि राहा का ख्याल रखोगी? उस लड़के की माँ का फोन आया था, कह रही थी राहा वहाँ गई है। वहाँ? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हुआ? उस लड़के के घर गई है वो। फरजाद? शुक्रिया जो इसे ले आई। इतना परेशान हो गया था कि इसे भूल ही गया। वहाँ का एड्रेस उसे याद है क्या? वहाँ का क्यों नहीं, वो मुझे तो पहचानती नहीं, लेकिन उसका एड्रेस याद है। तो फिर वो लड़का भी उसके दिमाग में होगा। अर्दलान? यानी वो मुझे पहचानती होगी? चलो बेटा अंदर जाओ, तुम सो जाओ, बाबा भी आते हैं। कल से अरसलान जल्दी सोएगा। आज अरसलान मोहम्मद जवाद अंकल के घर नहीं जाएगा। मैं भी अपने बाबा के घर नहीं जाऊंगी। आज मैं यहाँ आई हूँ ताकि राहा को ढूंढा जाए, और जब राहा मिल जाए तो फिर उस पेंटिंग को देखेंगे जो अरसलान ने राहा के प्लास्टर पर बनाई थी। है ना अरसलान? जी। चले? चले। तो फिर हम चलते हैं। अरे बेटा, पहले बाहर जूते उतार लीजिए। अरसलान, मेरे पास एक बैग है ना जिससे एक गुड़िया लटकी है ना? हाँ। तुम कौन हो? लगता है उठ गई। यहाँ क्यों बेटी? मैंने कहा सिर्फ अरसलान यहाँ आए। उठो बेटा, उठो, चलो अपने घर चलते हैं। डरो मत, डरो मत। डर लग रहा है, मुझे डर लग रहा है। उफ, ओह। अरसलाना, लैला और अकरम, और एक बैग जिससे गुड़िया लटक रही है। और लोग कौन लोग हैं? कौन है ये लोग? मैं ये रुकना चाहती हूँ। मैंने तुमसे इल्तिजा की थी, नहीं की थी? मैं बस तुम्हारे घर वालों को बताना चाहती थी। लेकिन तुमने उन्हें यहाँ बुलाया ताकि वो मुझे यहाँ से ले जाए। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, और वो भी मेरे बेटे की वजह से। मुझे इजाला करना है। यहाँ तो तुम्हारे शायने शान नहीं है, लेकिन तुम्हारे बाबा अगर इजाजत दें तो रुक सकती हो। मैं चाहती हूँ यहीं रुकूं। अरसलान भी रहेगा। तुम कौन हो? राहा बेटा, मैं अरसलान की दोस्त हूँ। उसने मुझे बुलाया है ताकि तुम्हारे प्लास्टर की पेंटिंग को देख सकूं। मैंने बस अपना हाफजा खोया है। बच्ची तो नहीं हूँ, पागल थोड़ी हुई हो जो इस तरह मुझसे बात कर रही हो।
ठीक कह रही हैं बाजी। मरियम जी देखिए कितनी अच्छी लग रही है, देखिए जरा। कितना अच्छा है, बहुत जबरदस्त है। रहा तुम कहो तो सब यहाँ से चले जाएं, जिसको तुम नहीं जानती, हता मैं खुद भी। हाँ इजाज़त है हम रात यहीं रुक जाएं? मतलब हम रात यहाँ रुक सकते हैं, इसलिए कि रहा इस जगह को पहचानती है, आपको पहचानती है, अरसलान को पहचानती है। अगर इजाज़त दें तो हम यहाँ पर रुक जाते हैं। मेरा मतलब है रात यहाँ रुक जाऊँ। मतलब जिन्हें वो जानती है वो लोग रुक जाएं, जिन्हें रहा जानती है और चाहती है। ठीक है रहा, अपने लोग रुक जाते हैं। अगर इजाज़त दो तो मैं भी रुक जाऊं, अगर नहीं तो मैं भी चली जाऊंगी। वो आपको नहीं जानती है अर्दलान तमजीद साहब। मैं जानती हूँ कि आप रहा के बाबा हैं, लेकिन रहा नहीं जानती। हमें उसे मौका देना चाहिए। हम जानते हैं कि आप रहा को कितना चाहते हैं, अपनी जान उसके लिए दे सकते हैं, लेकिन इस वक्त उसे कुछ याद नहीं है। उसे मौका देना चाहिए ताकि आपकी तमाम अच्छाइयाँ उसे याद आ जाएं। ठीक है रहा के बाबा। हाँ ठीक है। सही है ना? हाँ मैं रुक जाऊं? हाँ ठीक है, तब आप लोग जाइए, आप भी जाइए आप ये तय हुआ है कि जिनको रहा जानती है वो रुके, बाकी लोग चले जाएं। आप भी जाइए, आज बस अपने यहाँ रुकेंगे बस। मरियम जी देखें, इनको देखिए जरा, ये बाबा अर्दलान है ना? क्या जबरदस्त तस्वीर बनाई है तुमने। खुदा हाफिज। वो लड़का यहाँ नहीं आएगा, है ना? गली कूचों में भटक रहा था, काफ़ी तलाश करने के बाद मिला और उसे अपनी दुकान पर रख लिया। रात को नौकर के साथ सोता है वो। उसकी माँ ने उससे घर से निकाल दिया। यह आपका बड़प्पन है जो आपने उसकी शिकायत नहीं की। जी, रहा की दवाइयों का टाइम नहीं बताया तुमने। अर्दलान? हाँ भूल गया था। तो बताओ फिर। हेलो। हर 8 घंटे के बाद एक गोली। शुक्रिया, शब बखैर। हेलो हेलो, क्या हुआ? अर्दलान? अर्दलान? अर्दलान।
इतना मैं चुप रहा कि आखिरकार तुम सामने आ ही गए। चलो गाड़ी में बात करते हैं बॉस। तुम भाग नहीं पाए, है ना? चलो गाड़ी में बात करते हैं बॉस। नहीं भाग सके, वरना अब तक तो भाग चुके होते। बॉर्डर से पार नहीं हो पाए, है ना? चलो गाड़ी में बात करते हैं बॉस। मैं उस शख्स से बहुत नफरत करता हूँ जो मेरे बारे में सब कुछ जानता है सर। रात में नींद नहीं आती, दिन में घबराया रहता हूँ। चलो गाड़ी बात करते हैं सर। अस्सलाम वालेकुम अर्दलन साहब, मैं बाबा की गाड़ी लेने आया था। मरियम बाजी ने कहा है कि उसकी चाबी अरे अरे एक मिनट रुको, खुदा के वास्ते रुको, किसी को अगवा कर लिया गया है, उधर से गए हैं। प्लीज मेरा सामान उतार दीजिए। किसी को अगवा कर लिया है, जल्दी करो भाई, उसकी मदद करनी है। अच्छा इनका सामान उतार दूं, आता हूँ। अब तो देर हो गई, कोई फायदा नहीं। इस जहन्नम का दरवाजा खोलो। आप कौन है? मैं राना हूँ, रहा और सलान की अम्मी। खोलें। ये उसी लापरवाह की माँ है। इसे मार दो, यहाँ कोई नहीं है। बर्बाद हो गया, बर्बाद हो गया, बर्बाद हो गया, बर्बाद हो गया, बर्बाद हो गया। मैं कहीं नहीं जाऊंगी जब तक अपने बच्चों को देखना लूं। छोड़ दो, मैं कह रहा हूँ छोड़ दो इसे। तुम्हारी औकात इतनी नहीं है कि मेरे बच्चों की अच्छी और बुरी जगह तय करो। मुझे लगता है तुम्हें तमीज से बात करनी चाहिए। हमेशा आप मुझे छुट्टी दिया करते थे, आज मैं आपको छुट्टी दे रहा हूँ सर। मरियम मेरी बीवी। अस्सलाम वालेकुम।